अस्सलामुअलैकुम। आज हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की बुक्स के बारे में आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि बाज़ बच्चों को पता नहीं होता और वो इनिशियल में आते हैं और वो बहुत सारी बुक ले लेती है, बड़े-बड़े बुक्स ले लेती है और फिर इनको पता नहीं होता कि इनमें इसको रिवाइज़ करना भी है। वो सारा साल तो इसको पढ़ लेता है लेकिन वो रिवीजन नहीं कर सकता तो बाद में इसको एमबीबीएस की एग्ज़ाम में इसको पास करना बहुत मुश्किल होता है या फिर अच्छे मार्क्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको वो बुक बताएँगे जिससे आप एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। फिज़ियोलॉजी के लिए हम आपको स्टैंडर्ड बुक के बारे में बताएँगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बनाना है और ये लाज़मी होता है क्योंकि एमसीक्यू जिस तरह भी आए आप ईज़िली इसको हल कर सकते हो। तो फिज़ियोलॉजी के लिए गाइड एंड हॉल और अगर इसके शॉर्ट बुक्स भी बहुत सारे आते हैं वो आप प्रेप्स में यूज़ कर सकती हो एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे शॉर्ट बुक्स है उसको हो लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आपको एक दफ़ा लाज़मी गाइड एंड हॉल को पढ़ना चाहिए क्योंकि आपका मेन पर्पज़ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब आपके कॉन्सेप्ट बन जाएँगे तो आपको एमसीक्यूज़ में कोई भी मुश्किल नहीं होता। तो फिज़ियोलॉजी के लिए गाइडन है, बायोकेमिस्ट्री ये तो बहुत बड़ा बुक है लेकिन एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ें। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्या और नारायण हैं और पंकज हैं। इन दोनों में से आपको जो भी आसान और अच्छा लगे, आपको समझाने में आसानी हो, आप इज़िली उसको याद कर सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो, तो आप वो बुक चूज़ करें और उनको यूज़ करें। एम्ब्रियोलॉजी के लिए आप लैंगमैन को यूज़ कर सकते हैं और हिस्टोलॉजी के लिए लेक हुसैन, बीडी चौरासी के लिए जनरल एनाटमी और एनाटमी के लिए आप स्नेल को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी ग्रेज़ एनाटमी भी आती है लेकिन वो बहुत लॉन्ग है, इसको रिवाइज़ करना भी मुश्किल होता है और इसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा वो एनाटॉमी के लिए स्नेल यूज़ करता है क्योंकि स्नेल बहुत अच्छा है। इसके लिए बीडी चौरासी भी आता है, वो भी थोड़ा-सा लंबा है और ग्रेस भी लंबा है, इनको याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है, खुद भी यूज़ किया है, तो एनाटॉमी के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप स्नेल को यूज़ करें, ये ईज़ी है और साथ में ग्रेस भी यूज़ करें क्योंकि ग्रेस के डायग्राम बहुत अच्छे हैं। ग्रेस से एनाटॉमी का हेल्प लें और ये ग्रेस का खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लाइब्रेरी में होता है ग्रेस लाइब्रेरी में होते हो इससे आप डायग्राम्स को अच्छी तरह से देख सकते हो और एनाटॉमी स्नेल से बाकी चीज़ों को कवर करो क्योंकि इनमें भी रिवाइज़ भी होता है और सारा कुछ आसान होता है। फिज़ियोलॉजी का अब मैं इन सब्जेक्ट के तरीक़ाकार बताऊँगा कि आप किस तरह इसको पढ़ सकते हो। फिज़ियोलॉजी के लिए तो आप सबसे पहले बहुत बड़े-बड़े चैप्टर होते हैं, तो आप चैप्टर में जो मेन पॉइंट आपको लगे, इसको शॉर्ट नोट्स बनाएँ या इसको स्टिकी नोट्स पे लिख के और चैप्टर के फर्स्ट पेज पे इसको लगा दें ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। एमबीबीएस में जो मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हमारे पास रिवीजन है। जब आप चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो तो आपको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा जाएगा और जब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा तो आपको कोई भी एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन या उस्ताद जो पूछेंगे तो आप ईज़िली इसको जवाब दे सकते हो। तो हर एक चैप्टर से मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हर एक चैप्टर से मेन पॉइंट्स उठा लें और उसको स्टिकी नोट्स या शॉर्ट नोट्स में बनाएँ और इसको बार-बार रिवाइज़ करें, बार-बार रिवाइज़ करें। तो ये फिज़ियोलॉजी के लिए हो गए। बायोकेमिस्ट्री के लिए भी आप इस तरह कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या मेन पॉइंट सीख सकते हैं, वो इस तरह और बायोकेम में मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो को जो साइड पे तो शॉर्ट-शॉर्ट टेबल होती है, उसको लाज़मी याद रखें क्योंकि वो एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी इस तरह का इसके क्लिनिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट थे और लैंगमैन लैंगमैन यूज़ करें, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको इस तरह स्टिकी नोट पे लगाएँ। हिस्टोलॉजी भी इस तरह करें। बीडी चौरासी के लिए इसमें बहुत सारे टर्म यूज़ होते हैं, जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प देगा। वो बहुत जगह पर इसके टर्म यूज़ होते हैं। तो इसको भी पढ़ लें और एनाटॉमी स्नेल बहुत अच्छा है। स्नेल एनाटॉमी को आप इस तरह याद रख सकती हो कि आप एक-दूसरे के साथ इसके रिवीजन करो। बार-बार एक दोस्त को पकड़ लो, इसको यानी इसको बताओ कि इस तरह होते है, एज़ अ टीचर इसको समझाओ। जब आप एक-दूसरे के साथ में डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन इज़ अ क्रूशियल रोल इन एनाटॉमी। बस एनाटॉमी में मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होता है डिस्कशन। जब आप डिस्कशन करेंगे आपको एनाटॉमी ज़्यादा देर तक याद रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। तो ये हो गया ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन और इसके बारे में जनरल रिव्यू। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकती हैं। गुड बाय।